जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट को का मकसद क्या होता है और इसके एडवांटेज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्विच स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। हम वर्ड के प्रोसेस को देखेंगे कि स्टेटमेंट होती क्या है, स्विच स्टेटमेंट को हम यूज़ कैसे करते हैं। देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इफ़ एल्स एल्स इफ़ कंडीशंस के बारे में, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशंस के बारे में कि अगर इसमें क्या होता था, अगर इफ़ की ये कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाएगी, एल्स इफ़ सेकंड कंडीशन पे अगर ये फॉल्स है तो ये चेक होगी। अगर ये ट्रू है तो इसकी कंडीशन चल जाएगी, अगर ये फॉल्स है तो एल्स एफ। देन आप इस तरह से चलता जा रहा था और आपका एल्स कंडीशन तक चेक हो रही थी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। तो ये कुछ ऑकवर्ड सा एक मेथड हो जाता था कि आपने बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। इसका अल्टरनेटिव हमारे पास एक है स्विच स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं हम स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, अब स्विच स्टेटमेंट को ये तो आपको समझ आ गई कि हम स्विच स्टेटमेंट इसका अल्टरनेटिव है। अब इसका यूज़ क्या है और इसको कैसे यूज़ करेंगे। जब हमारे पास कोई भी केस होता है, मिसाल के तौर पर हमने हम एज चेक करनी है कि जिसकी एज 18 हो तो उसे हम बता दें कि आप आप जो हैं 18 ईयर्स ओल्ड है। तो इसमें हमारे पास कित केस हैं, एक 15 ईयर्स के भी हो सकता है, 16 ईयर्स का भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लगा देंगे, स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन लगा देंगे जहाँ पे ये मैच हो रहा होगा। ये पहले इसको चेक करेगा, देन इसको चेक करेगा, देन इसको चेक करेगा, देन इसको चेक करेगा। यहाँ पे जो मैच हो रहा होगा उसे कर देगा प्रिंट, उसे कर देगा प्रिंट। तो इसके ज़रा फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास सबसे पहले एक स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। एक्सप्रेशन के बाद देन आपका फ्लो जाएगा फर्स्ट केस पे। किस पे, फर्स्ट केस पे। फर्स्ट केस पे अगर फर्स्ट केस होगा ट्रू तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगी। अदरवाइज ये नेक्स्ट केस पे, सेकंड केस पे। अगर ये होगा ट्रू तो ये आपको हो जाएगा रन, अदरवाइज ये आपका जाएगा थर्ड केस पे। यानी कि जितने आपने केस लिखे होंगे जब तक ये ट्रू नहीं होती, अगर ये ट्रू होगी तो ये रन हो जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं होता। इस तरह अगर कोई भी ट्रू नहीं होता फिर एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट केस रन हो जाता है इस तरह से। तो ये तो हो गया इसका एक फ्लो की बात कर रहे हैं हम। अब इसके ज़रा सिंटैक्स को देख लेते हैं कि सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। अगर हम सिंटैक्स को देखें तो सिंटैक्स में सबसे पहले कीवर्ड यूज़ होता है, कीवर्ड, जिसे हम स्विच बोलते हैं, SWITCH, स्विच। इसके अंदर आपकी एक एक्सप्रेशन होगी जो आपने मैच करनी होगी, जो आपने क्या करनी होगी, मैच करनी होगी। देन उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आपके केस होंगे। यहाँ पे आप केस लिखेंगे, केस के बाद आपने जो पॉसिबल वैल्यू होगी जो मैच कर रही होगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एज है, यहाँ पे 16 लिखा होगा आपने। देन यहाँ पे
ऐसे कॉलन होंगे यहाँ पे, फिर इसका ब्लॉक होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका केस में सेकंड केस होगा, सेकंड केस में आपकी चीज़ें लिखी होंगी। इसी तरह थर्ड केस होगा, इस तरह n केस तक होगा ये, और उसके बाद एक n डिफ़ॉल्ट होगा। अगर कोई भी नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे ही ये ब्लॉक एंड होगा यहाँ पे एक ब्रेक लिख देंगे हम। ब्रेक से क्या होगा, ये बाकी नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इसको मज़ीद हम कोड करेंगे, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने डेव पे और कोड करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक एज ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एज लेता हूँ, इंट एज मैं ले लेता हूँ 18, ठीक है। यहाँ पे अपनी स्विच स्टेटमेंट को बना देते हैं हम, SWITCH स्विच स्टेटमेंट को, स्विच स्टेटमेंट में एज डाल देते हैं, ठीक है। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे केस लिख दें हैं। मिसाल के तौर पर मेरा फर्स्ट केस है, इसमें हमारी एज जो है वो है 15, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहता हूँ यू आर 15 years old, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ ब्रेक, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी केस लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये मैं 16 कर देता हूँ, आप 16 ईयर ओल्ड हैं। यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, यहाँ पे 20 कर देते हैं। और एक हम डिफ़ॉल्ट लिख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट ये का इनवैलिड, और इसमें हम लिख लेते हैं इनवैलिड, ठीक है। समझ आ रही है। यहाँ पे ब्रेक लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं है। तो ज़रा इसको रन करके देखते हैं कि क्या चल रहा है हमारा कोड। ओके जी, ओके नो इशू। यहाँ पे आ रहा है 18 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इसको ज़रा समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब गौर से देखो, यहाँ पे हुआ ये है कि सबसे पहले आपके पास आपकी जो एज के अंदर आपका 18 आ गया। तो एक्सप्रेशन में क्या आ गया, 18 आ गया। 18 के बाद यहाँ से आपका जो 18 है, सबसे पहले ये केस चेक हुआ। इस केस में क्या था, ये केस मैच नहीं हो रहा, इसने यहाँ किसको कर दिया स्किप। देन ये आया आपके नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में क्या था, यहाँ पे देखा ये भी मैच नहीं हुआ, इसने ये भी स्किप कर दिया। देन क्या हुआ, ये इस केस में आया, ये केस ठीक था, यहाँ पे इसने इस ब्लॉक की सारे स्टेटमेंट को चला दिया। ये क्या हो गई, प्रिंट हो गई। और देन इसके एंड में लगा हुआ था कुछ ब्रेक, तो ब्रेक से क्या हुआ, यहाँ से एग्जिट हो गया। अगर हम ब्रेक नहीं यूज़ करते तो ये सेकंड वाला केस, जब तक ब्रेक नहीं आता तब तक ये चलना था। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि क्या ऐसा होता है। जो मैच होगी उसके नीचे वाला भी चल जाएगा। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो अब देखें, ये देखें, यू आर 18 ईयर ओल्ड, यू आर 20 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड।
तो यहाँ देखो, अब गौर से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट चली, मैच हुई, उसके बाद यहाँ पे इसने चेक जो कुछ नहीं किया वो दूसरी स्टेटमेंट भी चला दी, इसलिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। तो ध्यान से आपने ब्रेक का यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा सेकंड। अब हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। करते क्या है, हम एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ ऑपरेशंस हों, मिसाल के तौर पर हमारी मल्टीप्लिकेशंस हो, हमारी डिवीजन हो, हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेशन हो, हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेशन हो। ये कुछ ऑपरेशन हम चाहते हैं कि ये परफॉर्म हो। तो इसके लिए हमारे पास इनपुट में कितनी चीज़ें चाहिए। इनपुट में हमारे पास दो तो ऑपरेंड्स चाहिए, यानी कि मिसाल के 2+2, दो तो ऑपरेंड्स चाहिए और एक हमारे पास ऑपरेटर चाहिए, एक हमारे पास ऑपरेटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ए बना लेते हैं, इसको बी बना लेते हैं और इसको हम ऑपरेटर बना लेते हैं, ओपी दे देते हैं। तो बाकी ये सारे एक पे हम स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ये सारे ऑपरेशन केस में लगा के देखते हैं। तो ज़रा इसको करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना फ्लोट में ले लेता हूँ ए कॉमा बी को, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, इंटर फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में ले, तो इसको हम कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आप एंडल का यूज़ भी कर सकते हैं, सिंपल आपको पता होगा एंडल का कैसे यूज़ करते हैं। और इसको मैं करता हूँ कॉपी, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक 4 कीवर्ड ऑपरेटर भी ले लेता हूँ साथ में। और ऑपरेटर को मैं चाहता हूँ कि ये मिड में आए ताकि हमें पता चल जाए किसको किसके साथ अप्लाई करना है। सिंपल इसको यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट इंटर ऑपरेशन। और इसको मैं सीन में क्या कर लेता हूँ, ऑपरेशन। अब इनको क्या करना है, अब यहाँ पे स्विच लगाना है। स्विच को कैसे लगाएंगे, स्विच को हम ज़रा इस तरह से लगाएंगे कि हम ऑपरेशन लगाएंगे। ये ऑपरेशन में क्या चीज़ें देंगे, हम ऑपरेटर जो भी होगा वो देंगे, ठीक है। तो अब इस पे केस लगा देंगे हम। हमारे पास कितने केस हैं, एक तो प्लस का केस है और ये किस में है, करैक्टर में है। किस में है, करैक्टर में, तो इसको कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास और इसको हम कह देते हैं सी आउट ए, ठीक है। और प्लस कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम बी को, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इक्वल हो जाए और ये हमारा शो हो ए प्लस
ए प्लस बी। इस तरह से हम कुछ कुछ चाहते हैं करना। और टेंशन नहीं लेनी आपने। जब आप स्टार्टिंग करते हैं, आपका बिगिनिंग प्रोसेस होता है, तो आपके एरर्स आते हैं, आपने चीज़ों को समझना है, परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेरिक कर देता हूँ। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। इसी तरह एक केस और बना लेते हैं हम डिवीज़न के लिए। सॉरी तो एक डिफ़ॉल्ट केस लिख लेते हैं हम। डिफ़ॉल्ट केस में कह देंगे कि हम आप है ना इनवैलिड ऑपरेशन। इनवैलिड ऑपरेशन तो रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है इशू। इसको हमने क्या डालना है, सिंगल, इसको हमने कोट्स में डालना है। ऐसे कर लेते हैं हम, या इसको हम डबल कोट्स में डाल लेते हैं। डबल में डालो, सिंगल में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमको ये भी इसी तरह करना पड़ेगा। इसी तरह हम ये भी इसी तरह करना पड़ेगा। और एक ऑपरेटर हमारा एक ऑपरेशन और मिस हो गया है, वो था स्टेरिक। तो स्टेरिक भी हम यूज़ कर लेते हैं जी। तो ये आपका हो गया है। अब रन के देखते हैं। ओके जी, इंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं फर्स्ट वैल्यू कहता हूँ 2। इंटर ऑपरेशन मैं कहता हूँ प्लस कर दें। इंटर सेकंड वैल्यू 2। ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। इट्स मीन कि आप ये एक वो कैलकुलेटर बन गया। देन हम फिर से देखते हैं, फिर से चला कर देखते हैं इसे। यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि 56 माइनस कर दो 50। ओके सही, 6 काम कर रहे हैं। ओके, अब क्या यहाँ पे हुआ क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पे हुआ दरअसल ये है कि आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, एक ए आ गया, एक बी आ गया। एक ए आ गया आपके पास, एक बी आ गया। ठीक है, एक आपके पास ऑपरेशन आ गया। अब ऑपरेशन क्या करेगा, ये ऑपरेशन आपको मैच करेगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, जो प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ये जिस केस में मैच होगा वही चलेगा, वो सारी चल जाएगी। देन ब्रेक चलेगी। अगर ब्रेक नहीं लगाई होगी तो सेकंड वाला पार्ट भी चल जाएगा, थर्ड वाला भी, जहाँ तक ब्रेक नहीं यूज़ होगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑपरेटर पास करता हूँ तो ये स्विच केस क्या करेगा, मैच करेगा माइनस ऑपरेशन। समझ रहे हो। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं मैच करता हूँ
अगर कोई भी इन केस में कोई भी ऑपरेटर डालता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ना टू मॉडुलस डाल देता हूँ, ये एंड डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 67। ये देखो इनवैलिड ऑपरेशन, कोई भी मैच नहीं हुआ, इनवैलिड ऑपरेशन आ गया, यानी कि आपका ये वाला केस चल गया ना, ये वाला केस चल गया, कोई भी मैच नहीं हो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और स्विच की अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, आपसे डेली लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।